अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फ़र्द जुर्म के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ मलिक। नाज़रीन, आज फ़र्द जुर्म की टीम आई है लाहौर के इलाका बागबानपुरा में। बागबानपुरा में हुई कत्ल की एक ऐसी वारदात जिसने रिश्तों के तकद्दुस पर एक सवालिया निशान खड़ा कर दिया। दो बच्चों का बाप उस्मान घर से हो गया पुरसरार तौर पर लापता। पुलिस ने जब की मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश तो हैरत अंगेज़ इंकशाफात सामने आए, जिसकी रोशनी में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उस्मान को कत्ल करने वाले मुल्ज़मान को गिरफ़्तार कर लिया। क्यों मकतूल उस्मान को अगवा करके कत्ल किया गया? कातिल कौन था? अंधे कत्ल की इस वारदात के पीछे मुहर्रिकात क्या थे? कैसे पुलिस ने इन मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया? दौराने तफ्तीश गिरफ़्तार मुल्ज़मान ने क्या इंकशाफात किए? आइए इन तमाम सवालात के जवाबात जानने के लिए रुख करते हैं CIA कोतवाली का। मैं आ गया हूँ CIA कोतवाली में, जहाँ पर शोहर को कत्ल करने वाली मुल्ज़मा और उसके दो साथियों से पुलिस कर रही है मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश। गिरफ़्तार मुल्ज़मा ने क्या इंकशाफात किए हैं? क्यों उसने अपने शोहर को कत्ल करवाया? कत्ल की इस वारदात के पीछे मुहर्रिकात क्या हैं? इन तमाम सवालात के जवाबात के लिए हम मुल्ज़मान से भी बात करेंगे और उन्हें गिरफ़्तार करने वाले तफ्तीशी अफसरान से भी। आइए हमारे साथ। दो बच्चों की मां आमना, जिसने अपने ही हाथों अपने सुहाग को ख़त्म किया, अपने बच्चों को यतीम किया। ये मुल्ज़मा मुआशरती बेरारवी का शिकार थी या फिर घरेलू तनाज़ात थे? ऐसी क्या वजह थी कि उसने इतना इंतहाई कदम उठाया? ऐसे कई सवालात हैं जिनका जवाब लेंगे हम मुल्ज़मा आमना से। आमना, 22 से 23 साल तुम्हारी उम्र है, दो बच्चे हैं, क्यों ऐसा किया? क्यों अपने शोहर को मारा? घर में मामलात कुछ ऐसे थे और सब, थोड़ा सा ऊंचा बोलो। घर में मामलात कुछ ऐसे थे और घर सबके रवैये की वजह से इतना बड़ा कदम उठाया। क्या रवैया था? कुछ थोड़ा सा खुल के बताओ। माँ बाप गरीब थे, जहेज़ नहीं दिया था, सास फोत हुई हैं, उसके 6 महीने बाद देवर की शादी हुई है। वो 4 बहनों की अकेली बहन थी, उन्होंने सब कुछ दिया था। इस वजह से घर में सबका रवैया मेरे साथ नहीं ठीक था, तो उस्मान का भी उनकी वजह से नहीं ठीक होता था, बस यही वजह। तो उस्मान जो तुम्हारा शोहर था, तुम्हारी शादी से पहले कोई रिश्तेदारी थी कि आउट ऑफ फैमिली? आउट ऑफ फैमिली थी। तो क्या पसंद की शादी थी कि कोई अरेंज मैरिज थी? अरेंज मैरिज थी। तो अगर कोई ऐसी बात थी तो शादी से पहले ही आप लोग इनकार कर देते? शादी से पहले तो बाहर नहीं इतना निकले, लेकिन शादी के बाद उस्मान के साथ अगर कहीं बाहर जाना तो लोगों ने बातें करनी, उस्मान के रिश्तेदारों ने बातें करनी हमारे कि ये क्या देखा है माँ बाप ने, ऐसे वैसे, लड़के को देखो लड़की को ऐसे। तो क्या क्वालिफिकेशन है तुम्हारी? मिडल। मिडल। खासी मॉडरेट हो तुम, सोशल मीडिया पे भी खासी तुम्हारी हैं तस्वीर हैं, खासी फ़ाल हो तुम। तो क्या घर में इस वजह से भी झगड़े होते थे? जी, टिकटॉक बनाने से उस्मान मना करते थे मुझे, लेकिन मैं प्राइवेट बनाती थी। अच्छा जी। तो उससे कोई आमदनी होती थी? नहीं, तो फिर बस वैसे ही शौक। दो बच्चे हो गए, ज़िंदगी का एक हिस्सा गुजर गया, फिर झगड़े ख़त्म क्यों नहीं हो रहे थे? क्योंकि उस्मान के पापा नहीं पसंद करते थे मुझे, बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। उस्मान तो करता था। जी, वो रह रहे थे मेरे साथ, जैसे भी हालात थे गुजारा हो ही रहा था। कैसे मारा अपने शोहर को? कैसे तुम्हारा वो जो दोस्त है हसन, वो कैसे तुम्हारी ज़िंदगी में आया, ये बताओ। शादी पर गई थी उनके घर, उसके भाई की शादी पर नवंबर में। वहाँ से नवंबर में हम शादी पर गए हैं और वहाँ से आने के बाद दिसंबर में मेरी बात हुई है हसन से। तस्वीरें वगैरह लेनी थी, मैंने मैसेज किया था पहले, उनकी इधर थी मेरी उधर थी।
इसी दौरान हमारी बात होती रही है, तो हसन को पता था। हमारे 2 बच्चे, माशराती बेरहमी, तुम्हें खौफ नहीं था कि मेरे बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा, कि तुमने सिर्फ अपनी ज़ात के बारे में सोचा? तब बस अपने बारे में सोचा था, बच्चों के बारे में नहीं? नहीं। माँ तो बच्चों के लिए कुछ भी कर देती है, जान तक दे देती है। तुमने अपने बच्चों का मुस्तकबिल अपने हाथों से तबाह कर दिया। बोलो जी। अच्छा, कैसे मारा फिर अपने शोहर को? तो वहाँ से आने के बाद हसन से बात होती रहती थी, उनको बताया घर के मामलात ऐसे हैं। तो उस्मान से पहले भी डिवोर्स मांगी थी, शादी के कुछ साल बाद मांगती रही थी कि नहीं रहना चाहती, तो उन्होंने कहा था नहीं, डिवोर्स नहीं मिल सकती। तो ऐसे ही मामला चलते रहे, इतना टाइम गुजर गया। तो फिर हसन से मुलाकात हुई, हसन ने सपोर्ट दी मुझे पूरी कि मैं संभालूँगा तुम्हें, बच्चों को। तो कि फिर मैंने कहा कि मारने का मंसूबा कैसे जहन में आया? कोई फिल्म देखी थी? यूट्यूब पे देखा था कि औरतें अपने शोहरों को मार देती हैं। अच्छा, तो क्या देखा था यूट्यूब पे? कोई ऐसे ही न्यूज़ आई थी। अच्छा, फिर मंसूबा कैसे बनाया इसका? बस सोचा था कि उस्मान को हसन के घर लेकर जाएंगे, तो फिर वहाँ पे फिर फ़ोन पे 1.5 महीना बात होती रही थी। तो हसन मान गए थे, पहले मना किया था, तो फिर उन्होंने कहा था अच्छा ठीक है। उसके बाद मैं उस्मान को हसन के घर एक बार लेकर गई, लेकिन शादी पर जाना था, रास्ते में से वापस आ गए। तो दूसरी बार लेकर गई तो चले गए थे। तो गए हम, उस्मान बैठे हैं कमरे में, तो मैं वॉशरूम में चली गई हूँ। उसके 2 मिनट बाद ही फायर की आवाज़ आई है। फिर मैं 2 मिनट बाद बाहर निकली हूँ, तो उस्मान नीचे गिरा हुआ थे। तो मैंने और हसन ने मिल के उस सर पे चादर लपेटी है, फिर दूसरे कमरे में लेकर गए हैं। तो उस कमरे में जाके ऊपर और नीचे से बोरियां डाली हैं, उनको अटैच किया है और सारा ब्लड वगैरह क्लियर किया है, और फिर मैं वहाँ से निकल अच्छा, गई। मंसूबा तुम दोनों ने बनाया था? जी। हाथ नहीं कांपे? कोई डर, खौफ, पकड़े जाने का खौफ? सच तो कभी भी नहीं छुपता, पकड़े तो जाना सच तो था। वाकई नहीं छुपता, मगर को खौफ। नींद आती थी रात को? नहीं, उस घर में अच्छा, जब उसके बाद तुम भी गायब हो गई। तुम्हारे शोहर के अगवा का पर्चा, फिर तुम गायब होकर कहाँ गई थी? मैं भी गांव गई थी। गांव चली गई थी? फिर गांव गई थी तो ज़हन में ये था कि मैं कभी नहीं पकड़ी जाऊंगी, बस नहीं खत्म नहीं, शुरू। हसन कहते थे कि कभी नहीं पकड़ सकते हमें, लेकिन मैंने कहा था कि पकड़े जाएंगे, एक ना एक दिन सच सामने आ अब तुम जाएगा। जेल में, हसन का तो खैर करैक्टर कोई नहीं, शोहर तुम्हारा फौत हो गया, कत्ल हो गया, अच्छे, उनका क्या बनेगा? ये सोचा तुमने? कोई नदामत, कोई हल्की सी शर्मिंदगी अपने आप से, कभी खुद कलामी की हो कि मैंने ये क्या कर दिया? हाँ किया, फिर कि किस पे यकीन किया था, यही सोचती हूँ कि किसके पीछे लग गई थी। तुम तो अपने बच्चों की वफादार नहीं निकली, तुम अपने बच्चों की सकी नहीं निकली। तुम किसी की क्या सकी निकलोगी, किसी से क्या वफा करोगी? तुम तो अपने खून से गद्दार निकली। अपने खून को तुमने पसपस्त कर दिया, पीछे कर दिया अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए। खामोशी। अब इस खामोशी को शर्मिंदगी का नाम दें या कोई और, बहरहाल ये खातून जिसने अपने ही हाथों अपने सुहाग को कत्ल किया, अपने बच्चों का मुस्तकबिल दांव पर लगाते हुए ने यतीम कर दिया, ये औरत, ये हमारे मुआशराती बेरारवी का मुँह बोलता सबूत है। बहरहाल खातून की बातें आपने सुनी, यहाँ से चलते हैं इसके शरीक मुल्ज़म, इसके आशना मुल्ज़म हसन के पास। वो क्या तुझी पेश करता है, वो क्या कहता है अपने इस जुर्म के बारे में, आइए उसी की ज़ुबानी सुनते हैं।
मैं अब आ गया हूँ उस मुलज़म की जानिब जिसका नाम हसन है। तो ज़्यादा उम्र नहीं है इसकी, मगर ये मुलज़म भी मुआशरती बेरारवी का शिकार हो गया। शादीशुदा खातून के साथ इसके ताल्लुकात थे और उन्हीं ताल्लुकात को इसने दुमाम बख्शने के लिए उसके शोहर को कत्ल किया। कैसे कत्ल किया इसी से पूछते हैं। कितनी उम्र है तुम्हारी, पहले ये बताओ। 19 साल। 19 साल तुम्हारी उम्र है, इतना बड़ा कदम उठा लिया, क्यों मारा? आमना ने कहा था। आमना ने कहा था। आमना के साथ तुम्हारा क्या ताल्लुक? आमना शादी पे मेरे भाई के गई थी। तुम्हारी रिश्तेदार है वो? नहीं, तो फिर भाई की शादी पे कैसे आ गए? पता नहीं, तैयार करने के लिए गई थी लड़कियों को। तो वहाँ उसके भाई ने मेरा नंबर लिया, तो उससे बात होती रही। तो फिर आमना ने उससे नंबर लिया मेरा, तो आमना ने मुझे मैसेज किया, तो बात होने लग पड़ी। तो फिर आमना ने ये कहा कि उस्मान को मारना है। सर बातों में ये बात हो गई कि मारना है। हाँ जी, आमना ने कहा कि वो मेरे मामा पापा को, भाई और पापा की धमकी लगाता है और साथ में बदतमीजी करता है और साथ में और भी बातें। काम क्या करते हो तुम? खेती बाड़ी का। खेती बाड़ी करते हो? हाँ जी। तो पहले कभी जेल गए हो, थाने गए हो? पहली नहीं। मतलब भाई। हाँ जी। तो इतना बड़ा कदम उठा लिया इतनी छोटी सी उम्र में। को डर को खौफ, मारने का प्लान किसने बनाया था? आमना ने। तुमने क्या किया? उसको हतमी शक्ल दी? उसने कहा कि मारना है, अगर आप नहीं मारोगे तो मुझे पिस्टल दे देना, मैं खुद मार लूँगी। फिर पिस्टल किसने दिया तुम्हें? पिस्टल भाई का चुराया था। फिर 3 दफ़ा उसने कहा, मैंने 3 दफ़ा ही उसे कहा था। कहाँ के रहने वाले तुम? सजवाल के। हाँ, ये कहाँ पे है सजवाल? पतोगी के पास। पत्तों के पास। और मार के वहीं पे दबा दिया? हाँ जी। फिर उसके बाद आमना अपने घर आ गई। हाँ। तो फिर आमना ने यहाँ आके गवाह का पर्चा कर दिया। फिर उसके बाद बात होती रही, तो बताती रही कि अब ये केस चल रहा है, अब IGO पंजाब कॉल चली गई, अब ये। और फिर उसके बाद आमना मेरे पास आ गई 2 माह बाद। उसके मामा पापा ने कहा कि गवाह का पर्चा हम भी दे देते हैं। हाँ। तो फिर क्या नाम है, वो पर्चा क्रॉस हो जाएगा। फिर उसके बाद आमना मेरे पास आ गई। 10 दिन ये रही। कोई शर्मिंदगी है? बहुत ज़्यादा। कि आपको नींद आती थी? नहीं। हाँ? बाद में बहुत पछताया जब हो गया। उसके बाद आमना ने कहा कि सब कुछ मैं अपने पे ले लूँगी, कि मेरे साथ बदतमीजी है जो भी। तो अब वो पीछे हट गई। तो इश्क का मज़ा आ गया, स्वाद आ गया। जलील हो गए। हाँ? जलील हो गए सारे गांव में। जलील हो गए सारे गांव? हाँ जी। जिस दिन वहाँ से लेने गए हैं तो सारा गांव ही था। मुल्ज़म की बातें आपने सुनी। 19 साल इसकी उम्र है, शादीशुदा खातून, 2 बच्चों की माँ के साथ इसके ताल्लुकात थे। ये कहता है कि मैंने आमना के कहने पे कत्ल किया। आमना कहती है कि कत्ल का सारा प्लान इसने बनाया था। ये कहता है प्लान इसने बनाया था। जुर्म कत्ल का हुआ है। कत्ल एक संगीन जुर्म है। इन मुल्ज़मान से तफ्तीश का सिलसिला जारी है। तफ्तीश का अमल जब मुकम्मल होगा तो इन्हें इनके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। यहाँ से हम चलते हैं दूसरे मुल्ज़म अली अहमद की जानिब, जो कि मुल्ज़म हसन का चचाजाद भाई भी है। इसने मकतूल की लाश को गायब करने में, दफनाने में जो है अपने चचाजाद की मदद की थी। इसी से पूछते हैं, छोटी सी उम्र में इतना बड़ा काम? सही, इसने कहा था मैंने एक लाश को मारा है, एक जने को मारा है, वहाँ उसको कहीं ना कहीं लेकर जाना है। मैं इसके मान नहीं रहा था। मैं इसके पास गया हूँ, इसने मारा हुआ था किसी को। फिर तुम्हें नहीं पता था किसको मारा हुआ? नहीं, मैंने देखा उसको और मैं घबरा गया हूँ। मैं घर गया हूँ, फिर वापस आया हूँ। शर्मिंदगी, कोई डर को खौफ है?
जी खौफ इस आया। छोटी सी उम्र में इतना बड़ा कदम उठा लिया तुमने। फिर आया, फिर दोबारा इसने फ़ोन किया, मैं घर गया हूँ इससे। कोई मजबूरी थी, कोई ब्लैकमेलिंग कर रहा था, ये तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा था? नहीं, इसने कहा था कि अगर कोई काम होगा मैं आपका भी ऐसा कर दूंगा। अच्छा, फिर फिर खड्डा खोदा, तो तू खड्डा। रखे ऐसी कोई है जो काम अपना जी सर जी। कि तुम्हें किसी ने मारना सी? नहीं सर जी, मैं तेरा भी कोई इश्क उश्क चल रहा सी? जी सर जी। फिर सही खड्डा खोद नाप दिता, फिर बस। हाँ, फिर उसके बाद फिर मैं घर के आ चला हूँ। क्या आप इन मुल्ज़मान की शक्लें देखें, इनकी फ़जीक देखें, इनकी सेहत देखें और इनके काम देखें। इसने कत्ल किया, इसने खड्डा खोदा, दफना दिया, ये सोच के कि कल को ये मुल्ज़म भी इसके काम आएगा। और इंसाफ का भी ऑलरेडी कहीं ना कहीं कोई मुआशका चल रहा है, जिसके लिए ये ख़ुद को पहले ही ज़हनी तौर पर तैयार कर रहे हैं। मुल्ज़मान की गुफ्तगू आपने सुन ली। यहाँ हम चलते हैं इनको पकड़ने वाले DSP इंसदाद अगवा बराए तवान अंजम तकीर की जानिब, उनसे पूछते हैं कैसे ये मुल्ज़म आए कानून की गिरफ्त में। मेरे साथ मौजूद हैं DSP मियाँ अंजम तकीर, जिन्होंने इस ब्लाइंड मर्डर को ट्रेस किया। कैसे इसमें मुलविस मुल्ज़मान गिरफ़्तार हुए, किन पहलुओं पर तफ्तीश की, इन्हीं से पूछते हैं। सर बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। सर एक शख्स के अगवा का पर्चा दर्ज होता है बागबानपुरा में, बाद में कुछ अरसे बाद ही उसकी बीवी के भी अगवा का मुकदमा दर्ज हो जाता है। अगवा के इन दोनों मुकदमात की तफ्तीश आपके पास आती है। तफ्तीश जब शुरू होती है तो मालूम होता है कि बागबानपुरे वाला पर्चा जो है, जो कि मगवी उस्मान के अगवा के हवाले था, वो मगवी से मकतूल हो गया, उसे कत्ल कर दिया गया है। सर क्या कहानी है, किन पहलुओं पर तफ्तीश की, कैसे ये तमाम असरार व रमूज़ सामने आए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वाक़या है 15 जनवरी का, 15 जनवरी 23 का। वहाँ पे FIR दर्ज होती है 17 तारीख को बागबानपुरा में, और 1-1.5 माह लड़की जो है अपने खामद को अपने ससुराल वालों के साथ और अपने वालिदैन के साथ मिलके तलाश करती रहती है। इनको 1-2 दफातर में भी बुलवाया जाता है। जब वो नहीं मिलता तो एक केस ट्रेस नहीं हुआ तो मुतलका SP साहब हैं, वो उसको मॉनिटर कर रहे होते हैं। मुतलका DIG इन्वेस्टिगेशन जो है वो उसको मॉनिटर कर रहे होते हैं। तो उनके ऑफिस से बुलवा के फिर चेक किया जाता है कि आपके केस का क्या बना। तफ्तीशी से पूछा जाता है कि उसने क्या किया और क्या मज़ीद उसको करना चाहिए। एक मॉनिटरिंग का सिस्टम है। और इस दौरान ये आज ख़ुद भी 8717 पे मैसेज करते हैं, और ये मैसेज IG साहब पंजाब को डायरेक्ट जाता है और वो उसका नोटिस लेते हैं। इवन कुछ रैंडमली कुछ नंबर्स पे वो IG साहब डायरेक्ट ख़ुद फ़ोन करते हैं और बंदे के साथ नंबर मिलता है और उससे वो पूछते हैं कि आपने मैसेज किया था और मैसेज के बाद आपकी FIR दर्ज हुई नहीं हुई, आपका मसला हल हुआ, कितनी देर हुई, आपका केस किसके पास है। तो वो इस तरह इसको वो मॉनिटर करते हैं, इसलिए इसको बड़ा अहमियत दी जाती है। इसी तरह इन्होंने 8717 पे मैसेज किए और उस पर IG साहब के ऑफिस से इनसे रब्ते किए गए। फिर उसको ढूंढने के लिए कोशिशें की गई। जब कोशिशें तेज़ हुई तो उसके बाद अचानक ये खातून गायब हो, आमना बीबी जो है वो गायब हो जाती। ठीक, ये तकरीबन खावन से कोई 1 माह 20 दिन के बाद 5 मार्च को ये खातून गायब हो जाती। इसके अगवा का मुकदमा? जी, इसके अगवा का मुकदमा, क्योंकि ये इसके वालिदैन शादबाग रहते हैं, ये शादबाग से जाती है तो शादबाग में इसका वालिद इसका मुकदमा दर्ज करवा देता है और उसको तलाश करते हैं। और इस साथ साथ वो ये करता है कि जो लड़का उस्मान है उसके वालिद पे भी शक ज़ाहिर कर देता है और पुलिस वाले उसको भी 1-2 दफ़ा बुलाते हैं, लेकिन उनको पता जी करते हैं, वो उसके घर भी जाते हैं, लेकिन उनको पता चल जाता है कि ये जो बंदा है उस्मान का वालिद, ये आमना को, अपनी बहू को आज खुद अगवा करके कहीं नहीं रख सकता। तो बहरहाल
क्योंकि दोनों तरफ FIR दर्ज हो जाती हैं, केस बड़ा पेचीदा हो जाता है, दोनों पार्टीज़ एक दूसरे पे शक कर रही होती हैं, लड़की वाले लड़के वालों पे, और लड़के वाले को तो शक था ही कि लड़की ने ही उसका बेटा कहीं इधर उधर करवाया। तो क्योंकि वो केस काफ़ी पेचीदा हुआ और उसके बाद वो ट्रांसफ़र हो गया, CIA में हमारे पास आ गया। हमारे पास तकरीबन 1 माह और 7-8 दिन, 1.5 माह से पहले उसमें हमारी जो टीम थी उसमें आतिफ इमरान, बिनियामीन ASI, उन्होंने उसको शुरू किया। तफ्तीश शुरू की आपने? या। किन पहलुओं पर तफ्तीश शुरू की आपने? उसमें हम 1-1.5 साल पीछे तक चले गए, क्योंकि 6 माह पहले का तो 5 माह पहले का वो हुआ था। जनवरी से उस्मान गायब है। अब हमने उस्मान का वेयर अबाउट शुरू किया कि उस्मान क्या काम करता था, कहाँ रहता था, दोस्त कौन थे, किससे मिलता था, फ़ोन पे उसकी क्या क्या वो सिलसिले थे। फिर उसके बाद हमने आमना का सारा रिकॉर्ड पिछले 2 साल से लिया उसके पीछे। ये जो मगवी है, ये जो उस्मान है मकतूल, मकतूल उस्मान का जी जो कॉल डिटेल आई उसमें उस्मान की जो आखिरी लोकेशन थी वो पत्तों की थी, चूनिया की, पत्तों की से आगे। तो वो चूनिया हमारे लिए वहाँ पे जाके उसका फ़ोन बंद हुआ, उसके बाद ऑन नहीं हुआ, फ़ोन नहीं मिला। फिर इसके बाद आमना के जितने भी रिकॉर्ड थे वो सारे, लेकिन इसमें प्रॉब्लम हमें जो ज़्यादा आ रही थी वो ये थी, आमना और उसकी तकरीबन सारी फैमिली व्हाट्सएप यूज़ करते थे, मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करते थे, सिर्फ व्हाट्सएप यूज़ करते थे, जिसका डाटा लेना भी हमारे लिए काफ़ी मुश्किल होता है। तो बहरहाल वो एक टारगेट में रख के जब हमने पिछले 1.5-2 साल में तमाम डिटेल्स, तमाम राब्ते, तमाम लोगों से जान पहचान और उनके रिश्तेदारियाँ वो निकाली, तो थोड़ी सी हमें शक उस तरफ चला। फिर कुछ बंदे इन्होंने वहाँ पे भिजवाए भी, कुछ उस एरिया में टावर लोकेशन में को वर्किंग की, तो करते कराते एक जगह पता करवाया, होटल आई ली, उसके किराएदारी के रिकॉर्ड लिए, वो करते कराते हम एक जगह पे कहीं से पता चला कि यहाँ पे एक औरत है, वो रह रही है इस तरह। हमने उसको रेड करवाया, उसको पकड़ा, वो आमना थी, आमना को लेके आए, भाई तुम तो अगवा हुई हो, तो तुम तो अपनी मर्ज़ी से रह रही हो। उसके बाद उससे जब तफसील ली, बाकी तो पता चला, उसने कहा कि मेरे से पसंद भी है, और हम दोनों ने मिलकर उस्मान को कत्ल कर दिया। अच्छा, ये इस केस का तो ड्रॉप सीन हो गया, अगवा के बाद ये 302 में कन्वर्ट हो गया। अब आपकी तफ्तीश जो है ये मुकम्मल है कि अभी तफ्तीश का सिलसिला जारी है? तफ्तीश डेड बॉडी बरामद हो चुकी है, वेपन बरामद हो चुका है जिससे उन्होंने कत्ल किया है, एक साथी लड़का है वो पकड़ लिया, कुछ चीज़ें अभी मज़ीद, ओवरऑल तो देखा जाए तो तफ्तीश मुकम्मल ही है, लेकिन कुछ चीज़ें मज़ीद तस्दीक के लिए आज टीम फिर गई हुई है पत्तोकी में। तो मज़ीद कुछ लोगों के बयानात और कुछ लोगों के गवाहों के और कुछ सबूत वेरीफाई करने के लिए तफ्तीश अभी चल रही है। ऑलमोस्ट के 80-90% हो गई है, लेकिन भी कुछ चीज़ें जो वेरीफाई करने वाली हैं वो भी रहती हैं, वो कर। बात सुनिए आपने DSP मियाँ अंजुम तकीर की। उनका कहना है कि गिरफ़्तार मुलज़मा आमना और उसके 2 साथियों से मुख्तलिफ़ पहलुओं पर तफ्तीश की जा रही है। तफ्तीश मुकम्मल होगी तो उसमें कोई ऐसा सुकम नहीं छोड़ा जाएगा जिसका मुलज़मान फ़ायदा उठा सकें। तफ्तीश जामिया होगी, बग़ैर किसी सुकम की होगी, और अगवा के साथ कत्ल की इस वारदात में मुलविस मुलज़मान को उनके किए की मिलेगी करार वाक़ई सज़ा। आपने देखी जुर्म की ये दास्तान, किस तरह 2 बच्चों की मां ने मुआशराती बेराह रवी का शिकार होकर अपने ही हाथों अपने सुहाग को कत्ल कर दिया, अपने बच्चों को यतीम कर दिया। यहाँ से हम आपको लिए चलते हैं पत्तोकी में, जहाँ ऐसी ही जुर्म की एक दास्तान रूनुमा हुई। पत्तोकी शहर में भी 6 बच्चों की मां ने अपने आशना के साथ मिलकर अपने शोहर को कत्ल कर दिया। कैसे किया कत्ल और किस तरह आए मुलज़म,
कानून की गिरफ्त में। इस हवाले से देखते हैं तनवीर अहमद कादरी की ये रिपोर्ट। नाजिया नामी जालिम बीवी ने 18 साल अपने शौहर ज़ुबैर के साथ गुजारे और इसी दौरान खातून ने 6 बच्चों को भी जन्म दिया, जिसके बाद खातून ने अपने आशना के साथ मिलकर पत्तों की मल्लांवाला बाईपास के करीब अपने खामद ज़ुबैर को अपने आशना जब्बार के हाथों फायरिंग करवाकर कत्ल करवा दिया। बाद आज़ाम मुलजिम जब्बार ने पुलिस हिरासत में अपने जुर्म का इकरार करते हुए सारे राजों से पर्दा हटा दिया। ये ना चुंगी ते रहंदे ही पहले ना मुंडा यासीन नाल ਇਹ ਉੱਥੇ ਆਏ ਇਹ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਯਾਸੀਨ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਸੀਨ ਝਗੜਿਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮਾਮਲਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਚਲੇ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਮ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੰਝ ਜੀ ਕੋਈ 2 ਮਹੀਨੇ 2 ਲੰਘੇ, ਇਹਨੇ ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਇੰਝ ਮਾਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਝ ਕਰ ਦਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਘਰ ਆਵਾਂਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਝ ਕਰਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੀ। ਇਹ ਸਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਕਜ਼ਨ ਡੋਲਫਿਨ 'ਚ ਲੱਗਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਮੰਗਾਇਆ, ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਪਿਸਤੌਲ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਸਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਬੱਕਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਰ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ ਲੋਰੋਂ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਚੋਣੀ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਦੂਜੀ ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਹਾਂ। ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀ, ਇਹਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਇਹਨੇ ਜੋ ਰਸਤੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗਏ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇ। ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ ਉਹਨੂੰ। जब पुलिस ने मकतूल के भाई शाहद की मदय्यत में मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश की तो मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए SHO थाना सदर पत्तों की आतफ नज़ीर की सरबराही में एक टीम तश्कील दी और बिल आखिर मकतूल की बीवी नाजिया और उसके आशना जब्बार को गिरफ़्तार कर लिया। इतवार वाले दिन ये नाजिया बीबी और ज़ुबैर, इसका खामद ज़ुबैर मकतूल, ये दोनों मोटरसाइकिल पे एक सोची समझी स्कीम जो कि नाजिया बीबी और जब्बार ने तैयार की थी, वो उसके तहत नाजिया बीबी और जब ज़ुबैर जो है वो मोटरसाइकिल पे पहले गिला वाले गए, चूनिया का इलाका जो है। ये जब्बार कातिल जो है ये मोटरसाइकिल पे इनके पीछे पीछे इनका पीछा करता रहा, इनको फॉलो करता रहा। उसके बाद गिल्लांवाला से ये पत्तोकी में आए, पत्तोकी से ये शेखम में गए, शेखम में ये तकरीबन शाम तक रहे। जब शाम हो गई तो नाजिया बीबी ने अपने खामद ज़ुबैर से कहा कि अब हमें वापस जाना चाहिए। इन्होंने बाइक पे वापसी का रास्ता इख्तियार किया। जब नाजिया बीबी और ज़ुबैर, इसका खामद, वो पूनी के मोड़ के करीब एक वीरान जगह पे पहुँचे तो इनका पीछा करते हुए जब्बार इनके बिल्कुल करीब हो गया। नाजिया बीबी ने अपने खामद ज़ुबैर से कहा कि मोटरसाइकिल थोड़ी आहिस्ता करो। ज़ुबैर ने मोटरसाइकिल आहिस्ता की। जब ज़ुबैर ने मोटरसाइकिल आहिस्ता की तो जब्बार इनके पैरेलल मोटरसाइकिल ले गया, इनके बिल्कुल मसावी मोटरसाइकिल ले गया और उधर जाके उसने 3 से 4 फायर किए, पिस्टल के फायर किए, जिनमें से एक जो है वो फायर उसकी गर्दन पे लगा, वो उधर ही गिर गया और वही फायर उसकी कॉज ऑफ डेथ बना। उसके बाद जब्बार उधर से भाग गया और उसने आला कत्ल छुपा दिया। उसके बाद हमारी तफ्तीश शुरू हुई। हमने जब्बार को जो है वो गिरफ़्तार किया, आला कत्ल बरामद किया और इंशाअल्लाह ताला इन दोनों को, नाजिया बीबी और जब्बार को, कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएँगे। जालिम खतून नाजिया ने एक तो अपने खामद को कत्ल करवाया, दूसरा अपने 6 बच्चों को लावारिस छोड़ दिया, जिस पर मकतूल ज़ुबैर के वरसा ने हुकाम बाला से शदीद एहतजाज करते हुए मुल्ज़मान को जल्द कैफ़रे किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन शर्जील के साथ तनवीर अहमद कादरी, प्रोग्राम फ़र्द जुर्म, GNN पत्तोकी। पत्तोकी के बाद अब रुख करते हैं खानेवाल शहर का, जहां पर नशे की लत पूरी करने के लिए पैसे न देने पर संगदिल बाप ने अपने 17 साल के बेटे को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलज़म को गिरफ़्तार कर लिया है। दौरान तफ्तीश मुलज़म ने अपने इस घिनौने जुर्म के बारे में क्या कहा, आइए इस हवाले से देखते हैं नईम कैसर की ये रिपोर्ट।
खानेवाल पुलिस ने 3 माह बाद अंधे कत्ल का सुराग लगा लिया। नशे की लत पूरी ना होने पर संगदिल बाप ने अपने ही जवां साला बेटे को बेदर्दी से कत्ल करके लाश को खेतों में दफना दिया। खानेवाल नवाही गांव 110-15L में मुलजिम अब्दुर्रहमान का अपनी बीवी से झगड़ा हुआ, जिसकी वजह से 4 बच्चों की मां नाराज होकर अपने माँ बाप के घर साहिवाल चली गई। मकतूल साकिब के मामू ने GNN से गुफ्तगू करते हुए कहा, पुलिस के हमरा जब हम वहाँ इसके घर पे गए हैं तो वहाँ से जो सबूत मिले हैं उससे साबित हो रहा था कि बच्चा कत्ल हो गया, मगर ये मान नहीं रहा था। हम तो डेली बेस पे आ रहे थे, तो ये तकरीबन 3 माह का अरसा गुजर गया। इस दौरान ये DPO खानेवाल जो हैं, DPO साहब की मेहरबानी है, उन्होंने नोटिस लिया और पुलिस ने जो ना काफ़ी कावश करके ये लाश बरामद की है। लाश जो मुल्ज़म ने खुद निशानदेही पे बरामद करवाई है। हम वहाँ मौके पे मौजूद थे जब मुल्ज़म ने खुद बताया कि मैंने बच्चे को काट के थैले में डाल के यहाँ पे दफन किया है, गड्ढा खोदा है खेतों में। मेरा शोहर अब्दुर्रहमान नशा खरीदने के लिए पैसे मांगता था, ना मिलने पर झगड़ा करता। मेरा 17 साला जवान बेटा अपने बाप से मिलने आया ही था कि सफ़ाक बाप ने अपने जिगर के टुकड़े को बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया। साकिब रहमान को कत्ल करके लाश को नजदीकी खेतों में दबा दिया। SHO का कहना है कि DPO खानेवाल उमर फारूक की ज़ेर निगरानी अंधे कत्ल का सुराग लगाकर कातिल बाप को गिरफ्तार करके तफ्तीश की तो मुजरिम बाप ने अपने ही लखते जिगर को बेदर्दी से कत्ल करने का इंकशाफ कर लिया। इसके अपनी वाइफ के साथ चेकलिस्ट चल रही थी, ये दोनों इनके दरमियान अलहदगी हुई थी। ये बच्चे जो है ना अपनी वालदा के साथ रह रहे थे। अब ये मिलने के लिए आया था, तो इस दौरान इनका आपस में कुछ लड़ाई हुई है, किसी बात पे बहस हुई है। तो इस बहस के दौरान उसने कोई चीज़ मारी है, उसको घर के अंदर ही मर्डर किया। मर्डर करने के बाद इसने एक जगह पे, सुनसान जगह पे, वहाँ पे इसकी तदफीन कर दी। तो आज इसको अरेस्ट किया था। अरेस्ट करने के बाद जब इसको इंटेरोगेट किया गया तो इसने इस जगह की निशानदेही की कि मैंने कोई 3 महीने 2.5-3 माह पहले इसको मर्डर किया। मर्डर करने के बाद बाइक पे रख के एक जगह पे तदफीन इसकी कर दी थी। DPO खानेवाल को खुफिया इत्तला मिली कि 17 साला नौजवान साकिब जो 3 माह कबल लापता हुआ था, जिसकी FIR थाना सदर मियाँ चन्नू में माह की मुद्दत में दर्ज की गई। लापता नौजवान साकिब के बाप की मशकूक हरकत हैं, जिस पर DPO खानेवाल उमर फारूक ने अपनी खुसूसी टीम तश्कील दी, जिसमें DSP और SHO मियाँ चन्नू सदर को गिरफ्तारी के अहकामात भी जारी किए गए। DPO उमर फारूक का कहना है कि मुलजिम के 2 बेटे और 1 बेटी मौजूद हैं। ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए पुलिस की जानिब से ठोस इक़दामात उठाए जा रहे हैं ताकि ऐसे मुलजिमान का कलाकुमा किया जा सके और माशरे को इस तरह के सफ़ाक मुलजिमान से पाक किया जा सके। हमारी इंटेरोगेशन के दौरान बिल आखिर मुलजिम ने इंकशाफ किया कि उसने अपने ही बेटे का एक अंदरनाक तरीके से मर्डर करके उसको एक जगह उसकी जो डेड बॉडी है उसको दफना दिया। ये इतला मिलते ही हमने फौरी तौर पर कब्र कुशाई का जो लीगल तरीक़ाकार है उसको अपनाया और मौके पर गवाहों की मौजूदगी में हमने आज से कुछ रोज़ कबल कब्र कुशाई करवाई और वहाँ से उस बेटे की, जो कि जवान उम्र लड़का था, उसकी लाश जो है वो बरामद हो गई। बुरसा ने आला हुक्काम से इंसाफ का मुतालबा करते हुए कहा है कि ऐसे बाप को सरेआम सजा दिलवाई जा सके ताकि कोई बाप अपने बेटे को इस तरह बेदर्दी से कत्ल ना करे। 17 साला नौजवान को बाप ने नशे की लत में आकर कत्ल कर दिया। 3 माह के बाद पुलिस की दिन रात मेहनत के बाद डेड बॉडी को बरामद किया गया करीबी खेतों से। बुरसा ने आला हुक्काम से मुतालबा किया है कि बाप को इबरतनाक सजा दी जाए ताकि कोई भी बाप अपने बेटे को बेदर्दी से कत्ल ना करे और इसे कफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। कैमरा टीम के साथ फर्द जुर्म नईम कैसर, GNN खानेवाल के बाद अब रुख करते हैं शेखुपुरा शहर का, जो कि है डाकुओं के निशाने पर। रवा साल दौरान डकैती मज़ाहमत पर न सिर्फ 4 अफराद को कत्ल कर दिया गया बल्कि 2 को ज़ख्मी भी कर दिया गया। डाकुओं ने लाखों रुपए के तलाई जेवरात, मोबाइल फ़ोन और दीगर कीमती अशिया भी लूट ली। शेखुपुरा शहर में होने वाले जराइम के हवाले से देखते हैं समर इकबाल की ये रिपोर्ट।
शेखुपुरा आजकल डाकुओं के निशाने पर एक हफ्ता के दौरान मजमूई तौर पर चोरी व डकैती की 5 मुख्तलिफ वारदातों में मुजाहमत पर डाकुओं ने 4 अफराद को बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया और 2 अफराद को जख्मी, जबकि इन वारदातों में डाकुओं ने शहरियों को 70 लाख रुपए नकदी, 15 तोला तलाई जेवरात से महरूम कर दिया। पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिए, ताहम किसी भी मुलजिम को गिरफ्तार न कर सकी। फिरोजवाला और थाना भिक्की के इलाकों में डकैती की मुख्तलिफ वारदातों की जहां डाकुओं ने मुजाहमत करने पर फिरोजवाला में 3 अफराद मोहम्मद असलम, मोहम्मद आबिद और मोहम्मद इकबाल को सफ़ाकी के साथ कत्ल कर दिया, जबकि एक शख्स मोहम्मद अफजल को जख्मी भी कर दिया। भिक्की के इलाके फिरोज वटुआ में डाकुओं ने सुपर स्टोर के मालिक शहजाद शेख से 3.5 लाख रुपए नकदी छीन ली, मुजाहमत पर गोलियां भी चला दी, जिसके नतीजे में 16 साला राहगीर मुबशर मुगल जाँ बहक, जबकि स्टोर मालिक शदीद जख्मी हो गया। वाक़े के खिलाफ अहले इलाका की कसीर तादाद ने लाहौर फैसलाबाद रोड को ब्लॉक करके एहतजाजी मुजाहरा भी किया। सुपर स्टोर पे 3 डाकू आते हैं, असला के जोर पर मेरे से 3,30,000 रुपया छीन कर फरार हो जाते हैं, जिस पर मैं मज़ामत करता हूँ। ठीक है, तो मेरे ऊपर वो फायर करते हैं, जो इसके नतीजा में एक फायर मेरे बाजू में लग जाता है और जाते जाते वो एक राहगीर को भी फायर लगा जाते हैं। थाना ए डिवीजन के इलाके सिविल क्वार्टर रोड बैंक से रकम लेकर आने वाले शहरी मुर्तजा से 3 डाकुओं ने 50 लाख रुपए छीन लिए। इस थाने के इलाके सुल्तानपुरा में 3 डाकुओं ने घर में घुसकर खातून और इसके बच्चों को यरगमाल बनाकर खातून पर तशद्दुद किया और घर से 12 तोला तलाई जेवरात, 15 लाख रुपए नकदी लूट कर फरार हो गए। पुलिस की रिवायती बेहिसी मुकदमात का अंदराज तो हो गया, मगर कोई कामयाबी न हो सकी। मैं घरेलू खतून हूँ। मैं अपने घर की सफाई कर रही थी, तो ड्यूरिंग सफाई करते हुए 3 नकाबपोश आए हैं, दस्तान, उन्होंने ग्लव्स पहने हुए थे और मास्क लगाए हुए थे, आए हैं और आते मेरे पे तशद्दुद शुरू कर दिया है, मुझे थप्पड़ लगाए हैं और ये कहा कि हम पुलिस के बंदे हैं और कत्ल के केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए आए हैं। फिर मेरे पर तशद्दुद किया है कि बीबी उची आवाज़ ना गल कर। मैं उची बोल नहीं सा, मैं कहनी हाँ। पहले तो उन्होंने यही मैनू शशोपंच पाई रखा कि असी पुलिस के बंदे हैं, इंक्वायरी करन आए हैं। बाद में फिर हमने मेरे बच्चों को और मुझे एक कमरे में बंद करके गन पॉइंट पे कहा है कि बीबी जो कुछ है काट दो। फिर ये है ना कि मारा पीटा है और मेरा नुकसान बड़ा हुआ है। मेरा 11-12 तोले जेवर गया है और 15-16 लाख रुपया कैश था, वो लेके गए हैं। DPO शेखुपुरा जाहिद नवाज मुरव्वत से बात हुई तो उनका कहना था कि फिरोजवाला और भिक्की के डाकुओं के करीब पहुंच चुके हैं, बहुत जल्द इनको गिरफ्तार करके कैफरे करदार तक पहुंचा दिया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट पुलिस अपने तमाम जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको से फ़ायदा उठा के लोगों की जान और माल की हिफाजत कर रही है। जहां चोरी डकैतियों की बात की, इस वक्त भी मोर देन 600 के डिकॉइट्स जो है वो आइडेंटिफिकेशन परेड इनकी मुकम्मल हो चुकी है। इस वक्त हमारे 2 सिर्फ सेंसिटिव केसेस रहते हैं, उन पे भी हमारा जो अभी रिसेंटली फिरोज़ वटुआ में हुआ और एक फिरोज़वाला में हुआ, उस पे हमारे काम शुरू हैं। इंशाल्लाह उसमें भी जल्दी कामयाबी मिलेगी। शेखुपुरा रीजन में चोरी और डकैती की बढ़ती वारदातों से शहरी अपने घरों में रहते हुए खुद को गैर महफूज तस्वुर कर रहे हैं और उनका कहना है कि हुक्काम बाला इस पर नोटिस लें और पुलिस शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। शेखुपुरा में चोरी और डकैती की बढ़ती वारदातों पर शहरी अपनी कीमती जान और माल से महरूम हो रहे हैं। पुलिस की कारकर्दगी इस हवाले से सवालिया निशान है। ज़रूरत इस अमर की है कि जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा हासिल करते हुए पुलिस जो वो ऐसे नासर के खिलाफ आनी आतों से निपटे ताकि शहरियों की जान और माल को महफूज बनाया जा सके। कैमरामैन तालब हुसैन के साथ समर इकबाल, खसूसी रिपोर्ट, फर्द जुर्म, शेखुपुरा। आपने देखी लाहौर शेखुपुरा पत्तों की और खानेवाल शहर में होने वाले जराइम की ये दास्तानें। यहाँ प्रोग्राम फर्द जुर्म का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अगले हफ्ते जराइम की नई दास्तानों के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।